जी, आज का आपका टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। अभी जो इंटीग्रेशन के हम लोगों ने पहले मेथड्स किए हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते थे हम। इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब ऐसा इंटीग्रल जिसमें सी आता था, एक कांस्टेंट वैल्यू आती थी। ठीक है, इसे इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अब आएंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ये कैसे फाइंड करने हैं, इसमें आप जो दूसरे इंटीग्रल्स में और इसमें क्या जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें लिमिट आपको गिवन होगी। ये कर्सर के साथ साथ आप चलें, मतलब इस तरह से आपको गिवन होगा a से b f of x dx। ठीक है, उस पहले जो इनडेफिनेट इंटीग्रल थे उसमें लिमिट्स गिवन नहीं थी, a और b गिवन नहीं था। ये जो a है इसे लोअर लिमिट कहते हैं, जो b है इसे अपर लिमिट कहते हैं। f of x dx, इसको इसके इंटीग्रेशन करके f of x dx की इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएंगे वो फॉर एग्जांपल phi of x है, तो उस पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट किस तरह अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट पहले आती है माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, x की जगह पे आपने a और b की वैल्यूज डालनी है। पहले b की वैल्यू यानी अपर लिमिट डालनी है, फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट डालनी है। क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा दो ये रिजल्ट्स हैं, ये आपके लिए आपने इनको याद कर लेना है। अगर हम लिमिट्स चेंज करते हैं यानी अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो इंटीग्रल के साथ माइनस का साइन आता है। अगर a और b के दरमियान कोई और पॉइंट है c, यानी हम ब्रेक करना चाहते हैं अपने लिमिट को, तो हम ब्रेक कर सकते हैं, a से c तक जाएंगे और फिर c से b तक जाएंगे। दो रिजल्ट्स हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है evaluate the following definite integrals। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल है 1 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx। अभी जो x स्क्वायर प्लस 1 dx है इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी आती है, इजी है। सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, आपने इंटीग्रल को एज इट इज लिख लिया। इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर dx। ठीक है, सेपरेट किए जा सकते हैं इंटीग्रल, तो जब इंटीग्रल सेपरेट करेंगे साथ उसकी लिमिट भी आएगी। 1 से 2 x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 1 से 2 dx। ये dx इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर 1 था, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 नहीं लिखा, सिर्फ dx रहने दिया। x स्क्वायर dx पावर रूल लग जाएगा, x 3 over 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 + 1 2 + 1, क्योंकि x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है इसलिए पावर रूल लग गया। x 3 over 3 और साथ इस तरह से ये लाइन डाल के आपने लिमिट्स 1 और 2 यहाँ पर लिख देना है। dx का इंटीग्रल क्या होता है, x वो लिखा और साथ इस तरह से इसकी लिमिट्स डाल दी। अब इज इक्वल टू लिमिट का पुट करनी है आपने, पहले ऊपर वाली अपर लिमिट x की जगह पे पुट करनी है, 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब ओवर 3 माइनस x की जगह पे 1 पुट करना है, 1 का क्यूब ओवर 3। ठीक है, ये इस तरह से आसान रहता है। पहले इस फंक्शन में x3 over 3 में आपने दोनों लिमिट्स पुट की, ब्रैकेट डाल दी, दरमियान में प्लस का साइन डाला। अब x की जगह पे दोनों लिमिट्स डालेंगे, 2 - 1। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 over 3 minus 1 over 3 plus 2 minus 1 is equal to 1। तो ये 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 minus 1 over 3 7 over 3 आ जाएगा। 7 over 3 plus 1 किसके इक्वल आ जाएगा, अब मैं एलसीएम ले रही हूँ। एलसीएम लेना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, मतलब वो मैं उस तरह से आपको नहीं शो कर सकती कि नीचे है, लेकिन आपको पता चल जाएगा 7 + 3 ओवर, ये 7 + 3 पूरे के नीचे आएगा ओवर 3 एंड इट इज इक्वल टू 10 over 3, राइट।
तो इस तरह से ये 10/3 आपका आंसर आ गया। इस तरह से डायरेक्ट समझ आ रही है, डायरेक्ट कर लें, एलसीएम लिया हुआ है, एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है, 10/3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सिलेबस में है, जी हाँ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -1 से 1 तक है इंटेग्रल x की पावर 1/3 + 1 dx। जी, इसमें क्या करना है, अगेन इंटेग्रल आपने लिख लिया, इंटेग्रल को सेपरेट कर लेंगे, x की पावर 1/3 dx आ जाएगा, साथ लिमिट्स आ जाएंगी -1 से 1 प्लस इंटेग्रल -1 से 1 dx। अब पावर रूल लग जाएगा, x की पावर 1/3 + 1, नीचे भी 1/3 + 1, साथ लिमिट्स प्लस x की लिमिट जो है -1 से 1 तक। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में देखें, पिछले क्वेश्चन में भी c नहीं डाला, इसमें भी c नहीं डाला, क्योंकि ये डेफिनेट इंटेग्रल्स हैं, इनके डेफिनेट आंसर्स आते हैं, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने, जस्ट अपर और लोअर लिमिट जो है वो इसमें पुट कर देनी है x की जगह पर। x की ये किसके इक्वल आएगा, 1/3 + 1, 4/3। सबसे पहले तो 3/4 x की पावर 4/3 लिख लेंगे, जी x की पावर 4/3 और 4/3 ये डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होती है उलट जाती है, ये 3/4 यहाँ पर आ जाएगा और x की पावर 4/3 की जगह लिमिट्स आ जाएंगी, 1 की पावर 4/3 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो -1 की पावर 4/3 और जो दूसरा x था उसकी जगह पे भी लिमिट्स लगाएंगे, 1 माइनस -1, तो ये 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 + 1 का आंसर तो आ गया 2। इसको सॉल्व करते हैं, 1 की पावर 4/3 का मतलब है 1 ही आंसर आ गया, और -1 की पावर 4/3 का क्या मतलब है, पहले -1 की पावर ले ले 4, वो हो जाएगा +1, फिर +1 की पावर ले ले 1/3, वो आ जाएगा 1 ही। ठीक है, तो ये 1 - 1 आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, और आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ 2। क्लियर है, सिर्फ इसमें क्या किया है, इंटीग्रेशन के वही रूल्स हैं जो हमने पहले किए हैं, अब नए रूल्स नहीं आएंगे, जस्ट उन्हीं मेथड से इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटेग्रल फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, उस इंटेग्रल में अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है। वो ध्यान से करनी है कि अपर लिमिट पहले पुट करनी है, माइनस का साइन दरमियान में आना है और फिर लोअर लिमिट होगी। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जी -2 से 0, 1/2x - 1 का स्क्वायर dx। सोल्यूशन शुरू हुआ, इंटेग्रल आपने एज इट इज लिख लिया। हाँ जी, अब यहाँ पर 2x - 1 का स्क्वायर है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है और वैसे भी पावर भी है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 2x - 1 की पावर -2 dx। ठीक है, अब पावर रूल लगेगा, अगर यहाँ पर जैसे आपको आसानी है, अगर आप मैंने ये भी सिखाया था कि अगर लीनियर फंक्शन की पावर है तो x का कोफिशिएंट नीचे आ जाता है और साथ पावर भी नीचे आती है, या आप यहाँ पर ये सोच लें कि जी 2 और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 लिखते हैं, ये 1/2 यहाँ पर आ गया, समझ आ रही है ना आपको, यानी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये 2 इसका डेरिवेटिव मौजूद हो जाएगा, 2x - 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2dx, तो इस पे पावर रूल लग जाएगा, 2x - 1 की पावर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, और ये जो बाहर वाला 1/2 था ये साथ आ जाएगा, और लिमिट्स हम इस पे इस तरह से लिख देंगे, -2 और 0।
जी, तो ये लिमिट्स -2 और 0 यहाँ पर लिखनी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ताकि लिमिट पुट करने में आसानी हो जाए। 2x - 1 की पावर -1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इट इज इक्वल टू 2x - 1 की पावर -1 ओवर -2। आप इसको -1 पावर है नीचे भी लाकर लिख सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे, लेकिन काम अब हमने सिर्फ ये करना है, ये इंटीग्रेशन हमने कर ली है, अब हमने x की जगह पर पहले 0 पुट करना है, ठीक है। लेकिन 0 पुट क्या है, x की जगह पे 2 इंटू 0 -1 की पावर -1 ओवर -2, फिर दरमियान में माइनस का साइन, ये फॉर्मूले की हेल्प से आया है, और नेक्स्ट हमने x की जगह पर -2 पुट कर देना है, दैट्स इट। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 0 - 1 की पावर -1 ओवर -2, -4 - 1 की पावर -1 ओवर -2, और ये सिंप्लीफाई किया, उसके बाद पावर्स -1 है, उसको नीचे ले आए, इसलिए पहले भी आप ला सकते थे नीचे, ये 1/2 - 1/10 एलसीएम लिया और आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आएगा, 5 - 1/10 यानी 4/10, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ये इजी क्वेश्चंस हैं। ये इजी इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी हम इंटीग्रेशन की काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इंटीग्रेशन करनी आसान है, बाद में तो सिर्फ लिमिट्स पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई ही करना है हमने। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटेग्रल है -6 से 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 - x dx। तो इसको लिख लिया ऐसे, 3 - x की पावर 1/2 dx लिखा जा सकता है। अब 3 - x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 - x का डेरिवेटिव है -1। आप -1 से अंदर बाहर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, वो भी ठीक है, जैसे आपने पहले क्वेश्चंस किए, या इस तरह से भी मैंने आपको बताया कि अगर लीनियर फंक्शन की पावर होती है तो पावर रूल लगता है और साथ नीचे x का कोफिशिएंट आ जाता है विच इज -1। 3 - x की पावर 1/2 + 1, ये पावर आ गई, और ये -1 जो साथ था डेरिवेटिव बनाने के लिए यूज किया था, ठीक है, और साथ ये आपने लिमिट्स अप्लाई कर दी। 3 - x की पावर 3/2, 3/2 ये सिंप्लीफाई किया, 1/2 + 1 को, ये 3/2 आ जाता है, ये -1 आ गया, जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होती है उलट जाती है, यहाँ पर आ गया -2/3, 3 - x की पावर 3/2, 2 और -6 लिमिट्स। अब लिमिट्स अप्लाई करनी है, लिमिट ध्यान से अप्लाई करनी है, अपर लिमिट पहले x की जगह पे लिख देनी है, माइनस का साइन लोअर लिमिट बाद में लिख देनी है। अपर लिमिट थी 2, इसलिए हमारे पास आ गया 3 - 2 की पावर 3/2 माइनस 3 + x की पावर 3/2। अब ये 1 की पावर 3/2 है, यहाँ पर 9 की पावर 3/2 है, 1 तो 1 ही के इक्वल आ जाएगा। 9 को कैसे डील करेंगे, आप पावर्स को ब्रेक कर लें, क्योंकि 3/2 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ना, तो पहले चाहे 3 ले लें, बाद में 1/2 ले लें, या पहले 1/2 ले लें, बाद में 3 ले लें, दोनों तरह से, या कैलकुलेटर की हेल्प से भी। 9 कैलकुलेटर में ऑप्शन आता है पावर का, वहां पे पावर लिखें, उसकी पावर में 3/2 लिखें, आपका आंसर आ जाएगा 27। 1 - 27 होता है 26 के इक्वल, सॉल्व करके 52/3 हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करवाऊंगी आज के लेक्चर में, बस इतना ही, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इंक्लूडेड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, 2 और अपर लिमिट है √5 x into square root of x square minus 1 dx. It can be written as x square minus 1 की पावर 1/2 dot x dx. ऐसा क्यों लिखा इस तरह से हम लोगों ने, क्योंकि हम इस पे पावर रूल अप्लाई करना चाहते हैं। अगर फंक्शन हो और फंक्शन की पावर और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव बगैर पावर के, तो पावर रूल लगता है। तो x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x,
ठीक है, x तो हमारे पास मौजूद है, 2 हम इजीली खुद लगा सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और यहाँ पर 2x आ गया। अब x स्क्वायर माइनस 1 और साथ उसका डेरिवेटिव, इसलिए पावर रूल लग जाएगा इस पे। ठीक है, इस तरह से क्लियर करके लिख दें, वेल एंड गुड। नहीं भी लिखते या ये स्टेप जो है ओमिट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, ये जो बाहर 1/2 हमने खुद से लगाया था वो है, और ये लिमिट्स आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने जस्ट इसमें लिमिट्स पुट करनी है। अपर लिमिट √5 है, √5 लिख दें, -1 की पावर 3/2 और -2 का स्क्वायर -1 की पावर 3/2। जस्ट वैल्यूज पुट की हैं लिमिट्स की। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 5 - 1 की पावर 3/2 और इसको सॉल्व कर लें। पावर लेनी भी मैंने आपको सिखा दी है, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं। और ये पावर्स लेने के बाद इसको सॉल्व करके इस तरह से आपने आंसर लिखना जी। 4 की पावर 3/2 जो है उसको तो डील करना आसान है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है। मैंने पहले भी कहा कि आप पावर को ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 की पावर 3/2 था इसको सॉल्व करना मुश्किल था, इसलिए इसको एज इट इज ही लिख देना है। 3 की पावर 3/2 बेशक आप रहने दें, चाहे इस तरह 3/√3 लिख दें, तो आगे इसकी फर्दर कैलकुलेशन आप डेसिमल में आंसर आएगा। तो आप डेसिमल में रहने दें, ऐसे इसका आंसर लिख दें। हाँ ठीक है, डेसिमल में आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दें, 1/3 और 8 - 3/3, और ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके जी।